ताकत की तुलना में यूक्रेन रूस से कहीं पीछे है, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर उसका डटे रहना बता रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दुनिया मानती रही है। रूस यूक्रेन को इतना कमजोर करना चाहता है ताकि वो भविष्य में रूस के खिलाफ आवाज उठा ही न सके। इसीलिए रूस ने उसकी सैन्य शक्ति के ठिकानों पर कड़े प्रहार किए। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन के 13 सैन्य और हथियार रखने के अड्डों पर मिसाइल से हमला किया गया। रूस की एयरफोर्स ने 60 दूसरे सैन्य ठिकानों पर एयर अटैक किया। एयरफोर्स ने उन ठिकानों को तबाह किया जिनमें मिसाइल वॉरहेड रखे गए थे। रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन के 1300 सैन्य ठिकानों पर गोले बरसाए। रूसी तोपखाने ने 1200 उन ठिकानों पर भी गोले बरसाए जहां यूक्रेनी सैनिक जमा थे। Russia is warning all its colleagues that just on our borders you have been creating a springboard against us. You have been pumping arms into Ukraine. You have been totally ignoring the legislation of Ukraine which completely prohibited the Russian language. You have been ignoring legislation which have been encouraging neo-Nazist ideology and practices. So, of course, the very latest development because it was all linked with Ukraine becoming NATO springboard and NATO expansion. And they were saying that Ukraine will be in NATO. Nobody can stop Ukraine if it so wishes. And then President Zelensky said that he might think about coming back to possess nuclear weapons. And in November last year, my president suggested to the United States and to NATO to sit down, to cool off. रूस ने जब युद्ध शुरू किया तो अनुमान लगाए गए कि लड़ाई हफ्ते भर की है, लेकिन 2 महीने से लगातार बम बरस रहे हैं। रूस की बड़ी-बड़ी मिसाइलें, बम, एयर अटैक और गोला बारूद यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि गोलाबारी तेज करने के बावजूद रूस को संघर्ष करना पड़ रहा है। यूक्रेन के दावे अगर सच हैं तो इसकी वजह है यूक्रेन को मिल रहे आधुनिक हथियार। रशिया की मिलिट्री स्ट्रैटेजी ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और यूक्रेन की क्षमता को, यूक्रेन के रिजॉल्व को और यूक्रेन की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को अंडर एस्टिमेट किया। अब देखिए हो ये रहा है कि ये एक तरह की एक लंबी खिंचती हुई लड़ाई जो ये बन गई है, ये यूक्रेन चाहे वो ऑफेंसिव लॉन्च करे या वो डिफेंसिव पर्पसेस से रूस से लड़ाई करे, तो डिफेंसिव पर्पस हो या ऑफेंसिव पर्पस हो, दोनों के लिए ही यूक्रेन को जो बेसिकली सहायता है वो वेस्ट की तरफ से मिल रही है। और वेस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर यूक्रेन को मैनपैड सप्लाई कर रहा है। मैनपैड्स क्या होते हैं? जो बेसिकली पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, जैसे जैवलिन्स हैं, स्टिंगर्स हैं, एंटी टैंक वेपन्स हैं, इन सब चीजों में कर रहा है। उसके पहले से हमारे पास अब हमें जानकारी है कि वेस्ट ने यूक्रेन के सेना को और वहां के मिलिशियाज को, दोनों को ही ट्रेन किया है सालों तक। और इसलिए जो इस समय ये एड आती चली जा रही है लगातार, और लवीव के जरिए, पोलैंड के पास जो लवीव का जो रीजन है वहां से ये एड आ रही है, उसके ही बल पर ये लड़ाई जो है बेसिकली चलती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि जंग आखिरी दौर में है। अगर यूक्रेन के पास हथियार होते तो जंग पहले ही खत्म हो गई होती। Саме тому я буквально в кожному контакті з лідерами демократичного світу, в усіх переговорах, в усіх інтерв'ю наголошую на простій істині. Це не справедливо, що Україна і досі змушена просити про те, що у партнерів роками зберігається десь там на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут, яка потрібна зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і необхідні зараз, то це їхній в першу чергу моральний обов'язок допомогти захистити свободу, допомогти врятувати життя тисяч українців. जेलेंस्की भले ही हथियारों की कमी बता रहे हों, लेकिन जंग में रूस के सामने यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दम पर ही डटा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए हथियारों का खजाना खोल दिया है। अमेरिका सीधा इस लड़ाई के अंदर नहीं आया है, वो यूक्रेन के कंधे से फायर कर रहा है और यूक्रेन को हथियार देता जा रहा है। नेटो कंट्री और अमेरिका जिस प्रकार से उसको जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, एनलॉस भी एक एंटी टैंक वेपन
जो कि यूके का, वो भी स्टिंजर जो मिसाइल है एंटी एयरक्राफ्ट, उसके बाद जो ड्रोन्स हैं वो स्विच ब्लेड वो भी दिए जा रहे हैं। तो मतलब यह है कि ये जो जितने भी डिफेंसिव वेपन हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से यूक्रेन लड़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिले हथियारों की लंबी फहरिस्त है। अमेरिका ने यूक्रेन को FMG 148 जेवलिन पोर्टेबल मिसाइल दी है। इन्हें कंधे पर रखकर आसानी से दागा जा सकता है। यूक्रेन को अमेरिका और तुर्की ने हमलावर ड्रोन भी दिए हैं। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को रूस में ही बने S-300 एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। स्वीडन ने यूक्रेन को NLAW मतलब लाइट एंटी टैंक वेपन दिया है, जो महज 12.5 किलो का है और टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने FIM-92 पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्मर आर्मर्ड मिसाइल सिस्टम भी देने का ऐलान किया है। इन्हीं हथियारों की ताकत पर यूक्रेन ने रूसी टैंकों को ध्वस्त किया है और रूसी एयर अटैक को नाकाम भी। पुतिन जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी पुतिन अपना रहे हैं, शुरुआत की जो स्ट्रैटेजी थी पुतिन की, उससे उनके मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल पा रहे थे, नहीं अचीव कर पा रहे थे। अब वो बेसिकली जिसको दूसरा चरण कह रहे हैं, वो दूसरा चरण मतलब ये है कि वो उनके सामने जो एक उनके सामने जो एक निर्णायक डेट आएगी वो है 9 मई की, क्योंकि 9 मई रशिया में विक्ट्री डे की तरह मनाया जाता है। विक्ट्री डे के दिन पुतिन को रशिया में इस वॉर का एक पॉजिटिव आउटकम दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे में अब 9 मई की डेट जो है वो पास आती जा रही है। लड़ाई जो है वो अपने 57वें दिन पर है, तो जल्दी ही 2 महीने पूरे कर लेगी। ऐसे में पुतिन को अपने ऑफेंसिव को और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि रशिया का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह से नेटो का एक्सपेंशन रूस की तरफ ना हो, ताकि यूक्रेन जो है एक तरह बफर स्टेट की तरह हो जाए, पूरा यूक्रेन। और जैसा आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो यूरोप का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो रूस की ये एक इच्छा थी शुरू से कि नेटो एक्सपेंशन में, यही मेजर प्रॉब्लम भी। अब चूंकि सारे नेटो कंट्रीज, अमेरिका और सब जो हैं उसकी पूरी तरह मदद कर रहे हैं, तो जो ईस्टर्न पार्ट जिसको हम डॉनबास रीजन बोलते हैं, जहाँ ज़्यादातर रशियन स्पीकिंग रीजन है और वहाँ बहुत से लोग जो हैं वो रशियन एथनिसिटी के भी हैं, उसका जो पुतिन ने शुरू में ही आपने देखा जनवरी-फरवरी में जो उन्होंने उन दोनों रिपब्लिक जो वहाँ के थे उनको ऑटोनॉमस बना दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और उससे क्या हो गया कि उनके पास में एक बफर क्रिएट हो गया है।